कैबिनेट का विस्तार होना है। 16 जून को 10:30 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा और सबसे खास बात यह है कि इस बार जो कैबिनेट का विस्तार हो रहा है उसमें केवल एक व्यक्ति जो है, एक मंत्री पद की शपथ जो लेंगे वो केवल रत्नेश सदा जी हैं। उन्हीं को केवल मंत्री पद का शपथ दिलाया जाएगा। जो चर्चाएं थी कि कांग्रेस कोटे में के भी लोग जो है वो शपथ लेंगे, कांग्रेस के लोग भी डिमांड कर रहे थे। आरजेडी में भी 2 पद जो है वो खाली था, सुधाकर सिंह और कार्तिकेय मास्टर के जो है इस्तीफे के कारण। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि एक व्यक्ति ही 16 जून को जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है उसमें शपथ लेंगे। हमारे साथ रत्नेश सदा जी हैं। रत्नेश जी, पत्र आ गया है राज्यपाल सचिवालय के द्वारा, पत्र आपको भी मिल गया है कि 16 तारीख को 10:30 बजे उपस्थित होना है। कितनी खुशी है? ये आंख में आंसू भी है आपके, लेकिन लगता है खुशी के आंसू है ये। हमसे ज़्यादा खुशी हमारे समाज में है, पूरे बिहार में, और हमारे समाज से भी ज़्यादा खुशी माननीय मुख्यमंत्री और हमारे क्षेत्र की जनता में खुशी का लहर फैला हुआ है। हमको नहीं लगता है कल कितना आएगा, हम किसी को रोक नहीं पाएंगे। कल कार्यकर्ता और क्षेत्र के मतदाता का जमावड़ा यहाँ लग जाएगा। खुशी से झूम उठे हैं सभी। विश्वास था कि मंत्री बनेंगे? हम कभी नहीं मंत्री के फेरा में थे, कभी नहीं। हम लगातार 3री बार विधायक बने हैं। कार्यकर्ता लोग कहते थे, लेकिन उसको हम एक ही सांत्वना देते थे, जो समय आएगा तब होगा। समय पाए तरवर फरे के तो सींचे नहीं। समय आने दीजिए, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा, आप लोग चिंता मत। यही सांत्वना दे करके कार्यकर्ता को रखते थे। क्या एजेंडा रहेगा? क्योंकि अब तो जब मंत्री पद की अब शपथ लेंगे, विभाग का भी आवंटन होगा। जो चर्चा है कि जो संतोष सुमन का जो विभाग था वो विभाग आपको मिलेगा। क्या क्या एजेंडा है? किस एजेंडे के तहत काम करेंगे? क्या सोच के रखा है आपने? तो हमको शपथ ग्रहण करने दीजिए, और एजेंडा जो होगी या माननीय मुख्यमंत्री का जो दिशा निर्देश होगा, और आप लोग से भी सहयोग लेंगे, सलाह लेंगे जो हमको इस विभाग में क्या क्या करना है। कहे तो ज्ञान लेना छोटे बड़े की बात नहीं होती। ज्ञान लेना, छोटा से छोटा आदमी से ज्ञान लिया जाता है, बड़ा से बड़ा ज्ञान आदमी से ज्ञान लिया। ज्ञानी सब पुरुष वही होता है जो सबको साथ लेकर, सबके ज्ञान को एक साथ संग्रहित करके चलते हैं। उसमें जो निचोड़ निकलता है वही सही रास्ता होता है। पत्र आपको मिल गया है? हाँ, मिल गया है। तो ये बताइए कि मांझी जी महागठबंधन से तो आउट हो गए अब, और सब तमाम जिम्मेवारी अब आपके कंधों पे है, इस विभाग की, समाज के लोगों की। बड़ी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री ने आपको दिया तो है, और जब शपथ ग्रहण हो जाती है तब उसके बाद हम अपने समाज को जो भी इधर उधर भटक रहे होंगे उसको साथ जोड़ेंगे, और उसका जो हक अधिकार होगा उस हक अधिकार को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके उसके काम के लिए भी करेंगे काम। आपका समाज अभी भी हाशिए पे है? हाशिए पर है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 डिसमिल जमीन देने का जो महादलित विकास मिशन के तहत काम शुरू किए हैं उसको और तेज गति से शुरू करेंगे। हम भूमिहीन लोग हैं जिनको जमीन नहीं मिल पा रहा है। मिल पा तो अभी हमारे सरकार माननीय पंचायत राज मंत्री की घोषणा है, पंचायती राज मंत्री को जो भी छूटे भी परिवार है उसको 5 डिसमिल जमीन देंगे। तो ये संतोष मांझी जो थे इस पर कोई चर्चा नहीं करते थे। हम तो पैदल चल करके जो जिस विभाग के मंत्री होंगे, महादलित के संबंधी काम जो होगा, मैं पैदल चल के उससे काम करवाने का काम करूंगा। जीतनराम मांझी भी उसी समाज से थे, उनके बेटे को भी जो विभाग मिला था, लगता है कुछ काम हुआ नहीं? क्योंकि आप भी लगातार अपने कामों को लेकर जरूर मिलते होंगे, इससे पहले तो कुछ काम होता था। अब तो संतोष सुमन ही बतलाएंगे जो हम क्या काम किए। उसके पीठ पर था पिता का मोहर, हम पर मोहर है कर्म का। संघर्ष से आप उपजे हैं? संघर्ष ही मेरा जीवन रहा जिंदगी भर। अभी तक में हम संघर्ष ही करते आ रहे हैं, आगे भी संघर्ष करेंगे। अब कहने की बात अभी नहीं है, आपको सत्य का जीने होता है। हम कर्म करेंगे, आप लोग को अपने पता चल जाएगा। परिवार के लोग कितने खुश है इस उपलब्धि को? परिवार से ज्यादा खुशी हमारे क्षेत्र के जनता के, हमारे कार्यकर्ता के, बिहार के महादलितों के बीच में है। इतना ढेर सारे फोन आप देखते हैं बगल में, सब महादलिती का फोन आ रहे, सभी कार्यकर्ते का फोन आ रहा है। इसके लिए मैं उसका सदा आभारी रहूँगा। पूरे 38 जिला से आ रहा है, कम सहरसा से नहीं,
38 जिला सारा है। अजीतराम मांझी ने आज कहा है कि मुख्यमंत्री से हमने कई बार मुलाकात की, अपनी बात को रखा, बालू और शराब में जो है लोगों को परेशान किया गया, हमने आवाज़ उठाई लेकिन कोई बात मुख्यमंत्री ने नहीं सुनी। वो तो उसका व्यक्तिगत मामला है, हम तो इसमें नहीं कहेंगे कि दोनों समकक्ष हैं, हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे। जो बात वो कह रहे हैं उसको अगर कहीं कमी होगा तो हम माननीय मुख्यमंत्री से पूरा करके दिखाएंगे। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं और देखिए कांग्रेस के लोग भी आए हैं और आज जो है कांग्रेस के भी जो विधायक हैं, विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान साहब, वो भी पहुंचे हैं, वो भी बधाई देने पहुंचे हैं, उनसे भी बात करेंगे। शकील जी, कितनी खुशी है आज रत्नेश सदा जी? 16 तारीख को आपको मैं अनाउंस ही कर देता हूं, 16 तारीख को 10:30 बजे हमारे भाई, हमारे पड़ोसी भी हैं, सीनियर नेता हैं, दलितों की आवाज़ हैं, दलित समाज को हमेशा उसके लिए काम किया इन्होंने। और पूरा दलित समाज, हम लोग भी कटिहार से आते हैं, वही इलाका है, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा हो के हम आ रहे हैं। तो हर जगह से फ़ोन आने लगा है और बड़े भाई को बधाई है, मंत्रिमंडल की बधाई है। 16 को 10:30 बजे शपथ ले लेंगे आप। एक अंतिम सवाल है, मांझी जी महागठबंधन का हिस्सा अब नहीं रहे, कुछ प्रभाव पड़ेगा? आपको लगता है कि 23 को बैठक भी होनी है और 20% प्रभाव, जो लोग अपने विचारों में फैसिलिटेट करते हैं, समाज देखता है, समाज यह देखता है कि नेता वही अच्छा जो अपने विचारों में एकदम अडिग रहे। तो विचारों में अडिग रहने वाले व्यक्ति हैं, वो विचारों से भटकते रहे हैं, बात कुछ करेंगे, काम कुछ करेंगे। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और जब किया तो भुगत रहे हैं। समाज इस चीज़ को देख रहा है और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि पब्लिक सेक्टर को बेचने वाली सरकार जो भारत सरकार है, वो प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर को बेच रही है और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है, जिसका लाभ सबसे ज़्यादा दलित समाज, ओबीसी को मिलता है। तो क्या मांझी जी ऐसे लोगों के साथ जाएंगे जो रिजर्वेशन की पॉलिसी को पब्लिक सेक्टर को बेच करके ख़त्म करना चाहती है? यह बहुत बड़ा सवाल है और समाज इस बात को समझता है। बिल्कुल, रत्नेश सदा जी को बधाई देने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग आ रहे हैं और तमाम लोग खुश भी हैं, खुद रत्नेश सदा जी भी खुश हैं कि उनको मंत्री पद मिल रहा है। 16 जून को 10:30 बजे मंत्री पद की शपथ लेंगे और जो जानकारी मिल रही है कि इस बार केवल एक व्यक्ति ही मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, वो है जेडीयू कोटे से रत्नेश सदा जी। रत्नेश सदा जी 16 जून को 10:30 बजे मंत्री पद की शपथ जो है वो राजभवन में लेंगे।